Assalamu alaikum viewers, I am Mariam and welcome to my channel Mariam Zahoor Official. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. तो चलें शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को पढ़ा कि क्लासिफिकेशन की गई है ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। आज हम उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है और किस तरह से ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने, जिसको हम अरस्तु भी कहते हैं, उसने जो है 2 किंगडम सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अकॉर्डिंग उसने जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लांट्स में और एनिमल्स में डिस्कवर्ड कर दिया था। यानी उसका ये ख्याल था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में वो सारे या तो प्लांट्स हैं और या एनिमल्स हैं, उसके अलावा कोई जो है वो दुनिया में ऑर्गेनिज्म नहीं है। जबकि उसने बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जे वगैरह को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जहीज़ ने 350 स्पीशीज़ को स्टडी किया और उनके बारे में बताया। ज़्यादातर इसने लाइफ ऑफ आंट्स के बारे में बताया। तो ये एक MCQs भी है, लाइफ ऑफ आंट्स के बारे में ज़्यादा किसने बताया था? अबू उस्मान उमर अल जहीज़ ने। उसके बाद एक इटालियन बॉटनिस्ट था एंड्रे कैज़लपाइनिया। इसने क्या किया था? इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिन ग्रुप्स को इसने नाम दिया था जेनेरा का। उसके बाद एक फ्रेंच बॉटनिस्ट था टोर्नेफोर्ट। इसने टैक्सा जो है क्लास और स्पीशी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और सबसे लास्ट पे जो स्वेडिश बायोलॉजिस्ट था कार्ल्स लीनियस, इसने एक टैक्सोनोमिक हायरार्की बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग इसने जो है 7 टैक्सोनोमिक रैंक्स बताए थे, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताए कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। और लास्ट पे उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, उसने जो है डोमेन को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। ये हिस्ट्री जो है MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से ज़्यादातर MCQs बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अब हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले आता है हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे या तो वो प्लांट्स थे और या एनिमल्स थे। तो अब इसको पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। It was the earliest classification system in which all organisms were classified into 2 kingdoms, Plantae and Animalia. अब जो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते थे उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ के जितने भी ऑटोट्रॉफ थे उसको प्लांटी के अंदर डाल दिया गया, और जितने भी हेट्रोट्रॉफ थे जो अपना खाना खुद नहीं तैयार कर सकते उनको एनिमेलिया के अंदर डाल दिया गया। चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी हैं, जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं उनको प्लांटी के अंदर, और जो नहीं कर सकते उनको एनिमेलिया के अंदर। यानी एरिस्टोटल ने सिर्फ उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर जो है 2 किंगडम बना दिए, जिसको प्लांट और एनिमल का नाम दे दिया गया। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल के अलावा भी ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, आर्कीज हैं। तो इसको भी इसने क्या किया, प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो प्लांट्स का ग्रुप था। लेकिन टैक्सोनोमिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि ये बात जाहिर है अकल भी नहीं मानती थी, लॉजिकली भी मानी नहीं जा सकती कि सिर्फ क्या 2 ही स्पीशीज है, प्लांट और एनिमल, नहीं। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि जो यूग्लिना है उसके पास बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी वो प्लांट की तरह भी है और एनिमल की तरह भी है। तो फिर उसके लिए एक अलग ग्रुप क्यों नहीं होना चाहिए, एक अलग किंगडम होना चाहिए। तो इसी के अंदर, इसी रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट ने 3 किंगडम सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर जो है यूग्लिना जैसे एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को कह लें रखा गया। तो इसका मतलब यह है कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो तो डिनाई कर दिया गया, उसको जो है वो गलत साबित कर दिया गया, डिसप्रूव कर दिया गया।
और उसके बाद आ गया हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 3 किंगडम सिस्टम उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया, और 3 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है प्लांट, एनिमल्स और उनके अलावा भी एक तीसरा ग्रुप ऐड किया गया जो अब हम पढ़ते हैं। अगर इसके हिस्ट्री की बात की जाए तो 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नस्ट हैक्ल उसका नाम था, उसने 3 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने 3 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है एक ग्रुप प्लांट, एक ग्रुप एनिमल्स और उसके अलावा तीसरा ग्रुप था जो उसने प्रोटिस्टा के नाम से ऐड किया। प्रोटिस्टा में जितने भी यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म थे, यानी उनके अंदर प्लांट की भी खसूसियात थी और एनिमल्स की भी थी, जैसे बैक्टीरिया और आर्की वगैरह, वो सारे उसने प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए और प्लांट्स और एनिमल्स वैसे के वैसे ही थे। लेकिन बात यह है कि उसके बाद फिर जो है फंजाई का मसला आ गया। जो फंजाई था ना वो 3 में ना 13 में, यानी क्योंकि फंजाई की जो क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो एनिमल्स जैसी भी हैं और प्लांट्स जैसी भी हैं। दिखने में वो प्लांट लगता है लेकिन उसके अंदर खसूसियात एनिमल्स वाली ज़्यादा हैं। लेकिन एनिमल हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता अपनी जगह से, वो लोकोमोशन नहीं कर सकता। तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि फंजाई के लिए भी एक अलग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि फंजाई प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, लेकिन ना ही वो प्लांट है और ना ही वो एनिमल है। तो इसके बाद फिर एक सिस्टम आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई कैटोन ने प्रोकैरियोटिक को बैक्टीरिया कहा और यूकैरियोटिक के अंदर उसने प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स को डाल दिया उसने। अब उसने क्या किया कि प्रोटिस्टा जो प्रोकैरियोट थे वो बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया और प्रोटिस्टा को अलग कर दिया गया, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर उसने बैक्टीरिया और आर्की को रखा था। तो जो आर्की और बैक्टीरिया हैं वो भी 2 डिफरेंट हैं, 2 डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसलिए उसने जो प्रोकैरियोटिक थे उनको बैक्टीरिया का नाम दे दिया और जो यूकैरियोटिक थे उनको प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स का नाम दे दिया। उसके बाद 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटेकर, इसने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और इसके सिस्टम की सिर्फ 2 ही बेसिस थी, 2 ही बुनियादें थी। वो ये थी, एक था लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो सिंगल सेल के ऊपर जो है वो बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल्स तो उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन एक ही तरह के सेल होते हैं, तो उसको उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कह दिया। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं, तो उसको उसने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कह दिया। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिंगल सेल होता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर बैक्टीरिया और आर्की आ जाता है। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेम टाइप के बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। उसके अंदर फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये जो प्रोटिस्टा वगैरह हैं ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे हम जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन वगैरह भी एनिमलिया में ही आते हैं, ये इंजेशन करते हैं। इंजेशन मतलब ये खा लेते हैं खुद अपनी खुराक। तो ये इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे इसने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन उसके बाद जो है 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट मार्गुलिस ने और शेवार्ड्स ने 5 किंगडम सिस्टम जो था विटेकर का उसको चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि जो उसने रॉबर्ट विटेकर ने दिया था सिस्टम, उसकी 2 बेसिस थी, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने तीसरी भी इसके अंदर एक बुनियाद डाल दी जिसको कहते हैं जेनेटिक्स। यानी अब जेनेटिक्स की बेस पर भी उन्होंने स्टडी किया और देखा कि कितने किंगडम सिस्टम बन सकते हैं। उन्होंने स्टडी किया तो फिर पता चला कि 5 किंगडम सिस्टम ही बन सकते थे। उसके बाद आता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम।
अब जो डोमेन थी, जितने भी किंगडम थे, किंगडम कितने हैं टोटल 5। अब ये जो 5 किंगडम्स हैं इसको उन्होंने 3 डोमेन के अंदर, 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था कार्ल वीज, इसने क्या किया था, डोमेन को इंट्रोड्यूस करवाया था और इसने 3 डोमेन बताई थी मेजर, जिसके अंदर इसने सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बाउंड कर दिया। वो 3 डोमेन थी आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरिया। अब आर्की के अंदर इसने जो है वो आर्की बैक्टीरिया को रखा, बैक्टीरिया के अंदर इसने यू बैक्टीरिया को रखा और जो यूकेरिया थे उसके अंदर प्रोटिस्टा, प्लांटीफंजाई और एनिमेलिया को रख दिया। बेसिकली आर्की और बैक्टीरिया सेम नहीं है, इसी वजह से ये एक आर्की वाली डोमेन भी जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई और ये इसकी ज़्यादा वजह यही है कि आर्की और बैक्टीरिया जो है वो 2 डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ टॉपिक का कि सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम आया, उसके अंदर किंगडम प्लांटी था और एनिमेलिया था। फिर 3 किंगडम सिस्टम आया, उसके अंदर प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया था। फिर 5 किंगडम सिस्टम आया, उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया था। अभी तक 5 किंगडम सिस्टम के बाद कोई भी किंगडम सिस्टम नहीं आया और उसके बाद 3 डोमेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर 3 डोमेन्स हैं, आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें। थैंक यू।